लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में आइए जनपद बाराबंकी से मैं आशीष पाठक बैलेट यूनिट के बारे में एक सामान्य जानकारी देने का प्रयास करता हूं। तो बैलेट यूनिट इस तरीके के कई केस में हमको प्राप्त कराई जाती है और आइए इस बैलेट यूनिट को हम इससे पहले निकालते हैं और फिर इसके बारे में सामान्य जानकारी करते हैं। इसके लैचेस को आहिस्ता से खोलते हैं, ये सामने की ओर खुल जाता है और इसके अंदर से हम इस प्रकार से बैलेट यूनिट को बाहर निकाल लेते हैं। बैलेट यूनिट को बाहर निकालने के बाद वापस कैरी केस को हम बंद कर रहे हैं और बंद करने के बाद इसको साइड में नीचे की ओर रख देते हैं। अब बैलेट यूनिट के कंपोनेंट्स के बारे में आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो देख रहे हैं ये बैलेट यूनिट का कनेक्टिंग केबल है, 5 मीटर लेंथ का होता है और इसके आगे ये हमारे पास एक सॉकेट है जिसको हम लगाते हैं कनेक्शन के समय। इसमें एक रेड का हिस्सा है और एक हमारे पास ब्लैक हिस्सा है। कनेक्शन करते समय भी हम ध्यान देते हैं कि रेड हिस्से को रेड हिस्से में और ब्लैक हिस्से को ब्लैक हिस्से में कनेक्ट किया जाता है। उसका तरीका भी हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये कनेक्टिंग केबल है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर हम देखें तो एक ग्रीन कलर का लैंप दिखाई दे रहा है जो रेडी लैंप कहलाता है। जब थर्ड पोलिंग ऑफिसर अपनी कंट्रोल यूनिट से बैलेट का बटन दबाता है तो इस मशीन बैलेट यूनिट में यहाँ पर ग्रीन कलर का ये लैंप फ्लैश होने लगता है, अर्थात ये मशीन अब तैयार है कि वोटर इसमें वोट कर सके और वोट करने के बाद ही ये ग्रीन बटन हमारा फ्लैश होना बंद होता है। इसके साथ आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट छोटी सी विंडो है। इस विंडो को थंब व्हील विंडो कहते हैं, थंब व्हील स्विच कहते हैं। जितनी बैलेट यूनिट्स यूज हो रही होती हैं उसी के अकॉर्डिंग ये हमारी थंब व्हील स्विच सेट होती है। अगर केवल एक बैलेट यूनिट का प्रयोग हो रहा है तो ये 1 पर, अगर 2 बैलेट यूनिट का यूज हो रहा है तो 1 और 2 इस तरीके से अलग अलग नंबर इस पर सेट किए जाते हैं। इसके साथ देखें ये हमारी जो ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक शीट है इसी के नीचे हमारे पास बैलेट पेपर को सेट किया जाता है। जितने कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग नोटा कंटेस्ट कर रहे होते हैं उनके नाम, सिंबल और उनका फोटो इस पर होता है सीरियल नंबर सहित और लास्ट कैंडिडेट नोटा के रूप में इसमें दर्शाया जाता है। इसको सेटिंग करने का काम कमीशनिंग के समय किया जाता है। हर एक कैंडिडेट के सामने यहाँ पर एक नीला बटन है जिसको प्रेस करके वोटर अपना वोट कास्ट करता है और जब वो वोट कास्ट करता है तो उसके सामने का ये रेड कलर का कैंडिडेट लैंप फ्लैश हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हमको ये भी देखना है कि जितने कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं उनमें लास्ट कैंडिडेट नोटा होगा और उसके बाद के इसमें के जितने भी ये ब्लू बटन होंगे ये सब मास्क कर दिए जाते हैं, अर्थात उन बटन को बंद कर दिया जाता है जिससे कि कोई भी वोटर गलती से भी बिना कैंडिडेट के किसी बटन को प्रेस न कर सके। यहाँ पर एक चीज और इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि यहाँ पर कुछ उभरे हुए अक्षर होते हैं साइड में। ये सामान्य तौर पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप इसको छुएंगे तो आपको पता चलेगा ये ब्रेल लिपि में जो हमारे ऐसे दृष्टिबाधित वोटर जिनको ब्रेल लिपि आती है वो यहाँ पर सीरियल नंबर मार्क किए जाते हैं ब्रेल लिपि में, जिसको छू करके कोई भी हमारे ब्रेल लिपि के जानकार दृष्टिबाधित वोटर अपने कैंडिडेट को सीरियल नंबर के जरिए वोट कास्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से ये बैलेट यूनिट हमारी उपयोग में लाई जाती है। ये बैलेट यूनिट के बारे में सामान्य जानकारी थी।